हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि काइल कहता है कि मैं परेशान था जब मैंने देखा कि ये अचानक से रोने लग गया, लेकिन अब तो ये ठीक लग रहा है। तो वो लिनारी से पूछता है कि तुमने क्या चूज़ किया। लिनारी की सोचती है कि चार्ज तो बहुत हाई होगा, ये रीज़नेबल लग रहा है क्योंकि काइल की जो स्ट्रेंथ है वो मैजिक डिपार्टमेंट में सबसे टॉप पर है। लिनारी कहती है, मैं समझ गई, जब तक कि तुम वैसा कर दोगे तो मैं कुछ भी एक्सेप्ट करूँगी, प्लीज़। निनारी सोचती है कि ये रिएक्शन तो डिफरेंट है जो कि मैंने इमेजिन किया था। काइल कहता है कि तुम्हारी पर्सनैलिटी तो बहुत स्केरी है। तुमने ऑलरेडी ये मेंशन कर दिया है कि तुम कुछ भी करोगी। ये बेहतर होगा कि तुम दूसरों पर थोड़ा शक करना सीख लो। क्या तुम ऐसा नहीं सोचती? तुम्हारी शक्ल पर साफ साफ लिखा दिख रहा है कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो वो थोड़ा लिनारी के करीब जाता है, उसका फेस टच करता है। तो लिनारी कहती है, क्या तुम्हारा हाई चार्ज से ये मतलब था? तो वो उसे पुश कर देती है। वो कहती है, काइल ये तुम क्या कर रहे हो? तो काइल स्माइल करते हुए कहता है कि क्या तुम अब समझी? मैं यही चाहता हूँ। मैं तुम्हारा सीक्रेट रखने में हेल्प करूँगा, और तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे कुछ पे करना चाहिए बदले में? जैसे कि एक किस, ऐसी तरीके की कोई चीज़। तो लिनारी बहुत एम्बैरस हो जाती है, वो ब्लश करने लग जाती है। वो कहती है कि हालांकि इसने मेरी बहुत बार मदद की है, लेकिन इसने मुझे किस करने के लिए कहा है। तो वो कहती कि फिर भी। तो काइल कहते कि लेकिन ये रिक्वेस्ट तो ज़िंदगी और मौत की है ना। तो लिनारी बहुत एम्बैरस हो जाती है। तो काइल कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत अनफेयर है कि तुम इतनी छोटी सी चीज़ भी नहीं कर पाती? तो लिनारी बहुत परेशान हो जाती कि अब वो करे तो करे क्या। कहती ठीक है, नेक्स्ट इवनिंग पार्टी में मैं तुम्हारे साथ डांस करूँगी काइल, मैं तुमसे वादा करती हूँ। तो काइल उसकी तरफ देख रहा होता है। वो कहती है कि ठीक है ना। काइल कहती है प्रॉमिस? लेकिन ये तो एक लूजिंग डील है। लेकिन तुम्हारी एक्साइटमेंट कंसीडर करते हुए मैं तुम्हें इस बार जाने देता हूँ। अब बताओ क्या चाहिए तुम्हें? तो लिनारी कहती है कि प्लीज़ मुझे अभी घर जाना है। तो काइल कहती है कि क्या सीरियसली? मैंने सोचा तुम्हें कोई अर्जेंट काम है। लिनारी कहती है कि एक्चुअली वो अब मेरे घर पर है। फिर वो सोचती है नहीं, मैं इसे ये नहीं बता सकती कि प्रिंट मेरे घर पर आया हुआ है। ये बेहतर होगा कि मैं काइल को ना बताऊं। अगर ये दोनों मिल गए तो बहुत बड़ी ट्रबल खड़ी हो जाएगी। काइल पूछता है कि कौन है वो? तो लिनारी बोलती है कोई नहीं। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है, तो मैं तुम्हें घर ले जाता हूँ, है ना? तो लिनारी कहती है काइल थैंक यू। काइल कहता है कि इस मैजिक सर्कल से बाहर मत निकलना। तो वो कहती है ओके। कहती है उफ, शुक्र है प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो काइल कुछ मंत्र वगैरह पढ़ रहा होता है। तो लिनारी सोचती है लेकिन काइल भी ठीक कह रहा है, मैं हमेशा इससे मदद मांगती हूँ, लेकिन इसने अभी तक अपनी रिक्वेस्ट को मेंशन नहीं किया है ना। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? तो वो इमेजिन करती है कि काइल को एक डीमन के तौर पर इमेजिन करती है। वो कहती है कि अगर उसने कहा कि ये बहुत बोरिंग लग रहा है, और अगर उसने मेरा ये सीक्रेट रिवील कर दिया कि मैं एक लड़की हूँ, तो मैं क्या करूँगी? सोचती है कि एक किस काइल को अपनी तरफ खींचती है और उसके चीक पर एक किस दे देती है। तो वो कहती है प्लीज़ मुझे माफ़ करना। तो काइल कहता है कि ये ठीक नहीं है। तो लिनारी अपने घर पहुंच जाती है। वो बहुत ब्लश हुई हुई होती है, एम्बैरस हुई हुई होती है। वो कहती है कि मैं एक पैथेटिक पर्सन हूँ, मैंने अभी तक किसी को डेट नहीं किया है, लेकिन मैंने उसे किस कर दिया, हालांकि ये उसके चीक्स पर था, बट ये मेरा फर्स्ट टाइम था।
अब मैं कायल को कैसे फेस करूँगी। फिर वो खुद को समझाती है कि नहीं नहीं, ये एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन था, इसका कोई भी मतलब नहीं था। वो मतलब खुद को शांत करने की कोशिश कर रही होती है। वो यही सब सोच रही होती तो वहाँ अचानक से लियाम आ जाता है। तो लियाम कहता है कि सिस्टर तुम वापस आ गई। तो वो कहती है लियाम तुम्हें कैसे पता चला, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। लियाम कहता है कि मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैजिकल फोर्स यहाँ फील हुई, लेकिन अभी ये टाइम नहीं है इन सब बातों को डिस्कस करने का। जल्दी करो, रेडी हो जाओ, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। तो वो मैजिक से लिनारी के वो पहले वाले बाल ले आता है। लियाम लिनारी को समझाता है कि उसके पेरेंट्स ने कहा है कि लिनारी तैयार हो रही है, और वो क्राउन प्रिंस को कहते हैं कि थोड़ी देर आप वेट कीजिए, इसलिए तुम्हें जल्दी करना होगा। और वो लिनारी को मेड्स को दे देता है कि अब आपके हवाले सब कुछ है। तो वो मेड्स लिनारी को ले जाती है कि ठीक है सर। मतलब ये बहुत फनी लग रहा है देखने में। लिनारी अभी तो आई है इतने दूर से, उसको कोई रेस्ट करना ही नहीं दे रहा। मेड्स कहती कि लॉन्ग टाइम नो सी, तो अभी आपको प्रिंस से मिलना है, हम आपको तैयार करते हैं। तो लिनारी कहती कि प्लीज़ मुझ पे थोड़ा रेम खा लो। तो लिनारी तैयार हो रही होती है तो उसकी मदर फादर आते हैं। मदर कहती लिनारी, तो लिनारी भी अपने माँ बाप की तरफ देखती है। उसकी मदर से पूछती है कि क्या चल रहा है, प्रिंस तुमसे मिलने आए हैं, तुम्हारा उनके साथ इतना अच्छा रिलेशनशिप से कब से हो गया। तो उसके फादर गुस्सा करते हैं कि नारी तुमने कुछ बुरा तो नहीं कर दिया अकेडमी में, तुमने प्रिंस को डिसरिस्पेक्ट किया है ना। नारी कहती नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो वो सैड होते हुए कहती है कि लेकिन मैं ऐसा नहीं कह सकती कि मैंने कुछ नहीं किया है। तो उसकी उसकी मदर उसके फादर को हटाते हुए कहती है कि लेकिन प्रिंस एक और स्टैंडिंग पर्सन है, जैसा कि रूमर्स में था वो बहुत ही हैंडसम और चार्मिंग पर्सन है। कहती है कि मैं बहुत खुश होती कि अगर लिनारी जो है वो प्रिंस को डेट कर रही होती। तो ये सुनकर उसके फादर जो है वो बहुत पैनिक करने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, इस पॉइंट पर हम वैगमान से इसकी एंगेजमेंट को कैंसिल नहीं कर सकते। फादर कहते हैं कि प्रिंस की फियांसी भी है। तो उसकी मदर उसके फादर को हटाते हुए कहती है, वो लिनारी से पूछती है कि लिनारी किसे पसंद करती हो, विकी को या प्रिंस को। लिनारी सोचती है कि मदर अभी भी वैसे ही हैं, वो हमेशा ऐसे ही टॉपिक्स ले आती हैं। कहती है मदर फादर मेरा प्रिंस के साथ ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं है। वो सोचती है लेकिन प्रिंस लियाम के बजाय मुझे क्यों मिलने आया है। तो उसे याद आता है कि प्रिंस ने कहा था कि वो उसे बहुत मिस कर रहा है। फिर वो सोचती है लेकिन मुझे सिर्फ एक ही बात समझ आ रही है कि मैंने पार्टी में उसे इंजर कर दिया था। तो लियाम आता है, कहता है कि वो अपने मदर फादर से कहता है कि हम इस बारे में बातें बाद में करेंगे, अभी भी प्रिंस इंतज़ार कर रहे हैं, वो गेस्ट हाउस में हैं और सिस्टर तुम्हें वहाँ जल्दी जाना होगा। लिनारी जाते हुए कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ। नारी सोच रही होती है कि उसने कहा है कि वो नहीं जाएगा जब तक वो मुझसे बात नहीं कर लेगा। क्राउन प्रिंस क्या सोच रहा है आखिर, ऐसी बात है तो मुझे उससे मिलना ही पड़ेगा। वो कहती है कि उसने एक बार मेरी पूरी फैमिली को एग्जीक्यूट कर दिया था, मुझे अपने आप को हैंडल करना ही होगा। वो कहती है मैं अभी कॉन्टेस लिनारी लॉरेंस हूँ, मजबूत रहना होगा। तो वहाँ प्रिंस बैठा होता है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो रोने लग जाएगा, मैं सिर्फ उसे बचाना चाहता था, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया है। वो सोचता है कि उसकी बहन को पक्का पता होगा कि वो क्यों रो रहा था, ये कि मैं उससे मिलना चाहता था। तो उधर से किसी के आने की आहट आती है, प्रिंस उधर देखता है, वहाँ लिनारी होती है। वो कहती है मैं आपको इंतज़ार करवाने के लिए माफ़ी चाहती हूँ योर हाइनेस। तो प्रिंस खड़ा हो जाता है। तो लिनारी पूछती है क्या मैं जान सकती हूँ आपका
यहाँ आने का मकसद। और जब प्रिंस जवाब नहीं देता तो वो पूछती कि योर हाइनेस। तो प्रिंस कहते कि तुम बहुत खूबसूरत हो, इतनी खूबसूरत हो जैसे कि गॉडेस हो। नारी ब्लश करती कि क्या? तो फिर वो कहती है प्लीज़ मुझे टीज़ मत करें, नहीं तो बाकी मिसअंडरस्टैंड कर लेंगे। कहता है मैं ये सिर्फ तुम्हें ही कह रहा हूँ। तो लिनारी उसकी तरफ देख रही होती है और वो उसकी तरफ, यानी एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट अपडेट।